ओके, सो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं और जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम बहुपद है। और इसमें जो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि हम बहुपद की गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और शुरू करते हैं क्लास को। तो जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे या जो बच्चे भूल गए हैं, एक बार उनको मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बीजीय व्यंजकों का गुणन द्विपद से बहुपद में अगर हमें गुणा करनी हो तो कैसे करते हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे इधर। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, मैंने लिया a प्लस बी, ठीक है, और मैंने दूसरा ले लिया x माइनस वाई फॉर एग्जाम्पल, और मैं कहता हूं आप इनकी गुणा करो। या चलो a प्लस बी एक्स माइनस वाई छोड़ो, मैंने लिया 2x प्लस या 2x माइनस 5 और इसकी आपको गुणा करनी है 3x प्लस माइनस 7। मैं कहता हूं इनकी गुणा करनी है हमें। ठीक है, तो देखो पहले ये बताओ जल्दी से, इसमें कितने पद हैं? 2x माइनस 5 में कितने पद हैं? 2x माइनस 5 में कितने पद हैं, कितनी टर्म्स हैं? जल्दी बताइए कितनी टर्म्स हैं 2x माइनस 5 में? 3। ओके, दो 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 ही तो हैं, एक तो 2x और एक 5। और अगर इसमें दो टर्म है, दो पद हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विपदी। इसी तरीके से इसमें कितने टर्म है, कितने पद हैं? दो हैं, एक 3x है और एक 7 है, तो इसको भी हम बोलेंगे द्विपदी। तो इनकी हमें गुणा करनी है, इनकी हमें क्या करनी है? गुणा करनी है। तो करते हैं 2x माइनस 5 की 3x माइनस 7 में गुणा करनी है। यस, तो करते हैं शुरू। 2x माइनस 5 की गुणा करनी है 3x माइनस 7 में। तो मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं गुणा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर आए, हमें मिला क्या? 2x। हमें क्या मिला? 2x। तो सबसे पहला काम क्या होगा? इस 2x की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में। सबसे पहले क्या होगा? 2x की गुणा होगी दूसरे वाले ब्रैकेट में। 2x की गुणा होगी दूसरे वाले ब्रैकेट में, यानी 3x माइनस 7 में। ध्यान से सुनना, पहले क्या मिला मुझे? 2x। ठीक है, 2x की क्या होगी? गुणा होगी किसमें होगी? इस पूरे ब्रैकेट में। क्यों होगी पूरे ब्रैकेट में? क्योंकि बीच में गुणा लगाया ना, इसका मतलब ये है ना कि इस ब्रैकेट की गुणा इसमें करनी है, यानी ये जो कोष्ठक के अंदर जो लिखा हुआ है इसकी गुणा इसमें करनी है। तो एक एक करके करते हैं। पहले मैंने इस कोष्ठक से 2x उठाया, उसकी गुणा कर दी इस पूरे में। अब इस कोष्ठक से में क्या बचा? -5। 2x की तो हो गई, अब क्या बचा? -5। तो -5 लिख दिया मैंने, और अब इस -5 की मैंने गुणा कर दी किसमें? इस कोष्ठक में। तो दोबारा से -5 की गुणा हो गई इस कोष्ठक में। तो -5 गुणा 3x माइनस 7। इस तरीके से हमने गुणा करके लिख दिया। यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी बताइए, सबको समझ आ गया यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे? अब हमारे पास क्या है? 2x। 2x की गुणा हो रही है इस पूरे में, पूरे ब्रैकेट में। आप अगर ध्यान से देखो, इस 2x की गुणा हो रही है इस पूरे में, यहां से लेकर यहां तक। तो मैं क्या करूंगा? एक एक करके करूंगा, क्योंकि एक साथ तो मैं करूंगा नहीं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं? 2x की गुणा करता हूं 3x से, यानी 2x गुणा 3x। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो माइनस लगा दो। अब 2x की गुणा कर दो 7 से, तो 2x गुणा 7। क्या किया मैंने? दोबारा सुनिए। सबसे पहले 2x की गुणा 3x में करी, तो 2x गुणा 3x। उसके बाद क्या है? माइनस है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस आ गया। उसके बाद 2x की गुणा किसमें करी? 7 में, तो 2x गुणा 7। इतना क्लियर? अब आगे चले। अब आगे है -5 गुणा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब -5 की गुणा होनी है इस पूरे ब्रैकेट में। -5 की गुणा हो रही है इस पूरे ब्रैकेट में, तो एक एक करके करते हैं।
सबसे पहले -5 की गुणा करता हूं मैं किसमें, 3x में। तो -5 गुणा 3x। अब 3x के बाद क्या है, माइनस है, तो यहां पर भी आएगा माइनस। ध्यान देना, यहां माइनस है, जो ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह होता है वो लगाना है हमें यहां पर। यहां पर आप ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर यहां पर माइनस था, तो मैंने यहां पर माइनस लगाया। फिर -5 की गुणा कर दी 3x में, -5 की गुणा कर दी 3x में। फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो यहां पर भी माइनस लगा दिया। ठीक है, अब सॉरी 5x नहीं 5 की, अब 5 की गुणा किसमें करेंगे, 7 में। 5 की गुणा किसमें करेंगे, 7 में। तो सॉरी -7 में, -5 गुणा 7। दोबारा सुनिए, मैंने क्या किया, सबसे पहले -5 की गुणा किसमें करी, सबसे पहले -5 की गुणा करी 3x में। फिर यहां माइनस था तो यहां माइनस लगा दिया। फिर -5 की गुणा किसमें करेंगे, 7 में। तो हो जाएगा यहां पर -5 गुणा 7। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले 2x-5 की गुणा 3x-7 में करनी थी। पहले क्या है, 2x, तो 2x की गुणा करी इस पूरे ब्रैकेट में, तो 2x गुणा 3x-7। फिर -5 की गुणा करी इस पूरे ब्रैकेट में, तो -5 गुणा 3x-7। अब एक एक करके गुणा करनी है, 2x की 3x में, तो 2x गुणा 3x। उसके बाद यहां पर क्या लगा है, माइनस, ब्रैकेट के अंदर क्या लगा है, माइनस, तो यहां पर भी क्या आ गया, माइनस। फिर 2x की गुणा किसमें कर दी मैंने, 7 में, तो 2x गुणा 7। इसके बाद क्या है, -5, -5 की गुणा करनी है 3x में, तो मैंने लिख दिया -5 गुणा 3x। फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा है, ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा, तो यहां पर भी माइनस लग गया, और फिर -5 की गुणा कर दी मैंने 7। अब एक एक करके करते हैं। 2x गुणा 3x कितना होगा, 2x गुणा 3x, जल्दी बताओ, कई बार बता चुका हूं ये मैं। 2x गुणा 3x कितना होगा, चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, 2x गुणा 3x कितना होगा। ओके, 6x², 6x²। राहुल 5x² बोल रहे हैं। राहुल गुणा करनी है, जोड़ना नहीं है। तो 2 की गुणा 3 में करूंगा मैं, 2 की 3 में गुणा करूंगा तो 6 आया, और x की गुणा x में करूंगा तो x²। तो क्या आया यहां पर, 6x²। यहां पर माइनस है तो माइनस लगाया। 2x की गुणा 7 में करने पर क्या आएगा, 2x गुणा 7, 2x गुणा 7 कितना होगा, 2x गुणा 7 कितना होगा, जल्दी बताओ। 2x गुणा 7 कितना होगा, 2 की 7 में गुणा करोगे तो 14, और ये x भी तो है, 14x। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, 14x। इसके बाद माइनस, ऐसे ही 5 की गुणा 3x में करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 की 3 में गुणा करोगे तो 15, और ये x। इसी तरीके से माइनस, -5 की गुणा 7 में करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। -5 की गुणा 7 में करने पर क्या आएगा, -5 गुणा 7 कितना होगा, -5 गुणा 7 कितना होगा, 5 माइनस का है, 7 प्लस का है। माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आया, अरे प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस की पहले प्लस में गुणा करोगे ना, तो माइनस आया, भूल गए इतनी जल्दी। 5 की 7 में गुणा करोगे तो क्या आया, 35, तो -35 आया ना, तो यहां पर क्या आएगा, -35। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, 6x² -14x -15x, और माइनस माइनस प्लस हुआ 35। ठीक है, अभी माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया, ये माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया, क्योंकि दो चिन्हों के बीच में अगर कोई संख्या ना हो, ये मैं बता चुका हूं कि अगर दो चिन्ह है, जैसे ये माइनस ये माइनस, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है तो उनकी गुणा हो जाती है। तो माइनस की माइनस में गुणा होने पर क्या आएगा, प्लस, माइनस की माइनस में गुणा होने पर आया प्लस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब 6x²
-14x और -15x कितने होंगे बताओ? -14x -15x कितने होंगे? -14x -15x कितने होंगे? देखता हूं कौन बताता है सही आंसर। -26। वाह, ये चीजें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। पहली बात तो एक्स स्क्वायर क्यों कर रहे हो? गुणा कर रहे हैं क्या हम? गुणा का निशान आपको कहीं दिख रहा है इसमें? कहीं आपको इसमें गुणा का निशान दिख रहा है? पहले ये बताओ, आपने एक्स की घात 2 क्यों किया? और कुछ बच्चे खाली -29 लिख रहे हैं, एक्स गायब कर दिया। कुछ ने लिखा है एक्स स्क्वायर और कुछ ने एक्स लिखा ही नहीं। आप ये बताओ, आप चिन्ह तो देख लो कौन सा है बीच में। कहीं गुणा का चिन्ह दिख रहा है आपको? कहीं गुणा हो रही है इनकी? नहीं हो रही। तो आप गुणा करके यहाँ पर एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर कैसे कह रहे हो? जब गुणा का चिन्ह ही नहीं है तो आप इन एक्स की गुणा क्यों कर रहे हो? 14x कैसा है? माइनस का। 15x कैसा है? माइनस का। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं। तो 14 और 15 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 29। और x भी तो है तो x आ जाएगा। अब 14 और 15 में से बड़ा क्या है? 14 और 15 में से बड़ा क्या है? 15 बड़ा है। उसके साथ माइनस लगा है। उसके साथ माइनस लगा है तो यहां भी माइनस आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? माइनस का 29x और प्लस का 35। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। बताओ। आया समझ में? देखो, सिंपल सी चीज है, आप कंफ्यूज मत हो। जब आप इनकी गुणा करते, अगर आप इनकी गुणा करते तो माइनस माइनस यहां पर प्लस आता। जब बीच में गुणा का निशान होता तो माइनस की माइनस में गुणा होती तो ये प्लस बन जाता। अब गुणा का निशान है ही नहीं। और जब गुणा का निशान नहीं है तो या तो हम इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब जोड़ेंगे या घटाएंगे वो कौन तय करेगा? वो इनके चिन्ह तय करेंगे। अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो हम इनको जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो हमने इनको जोड़ा। और बड़ी संख्या 15 है, 15 के साथ माइनस है तो ये भी माइनस आ गया। ठीक है, चलो। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। करिए सभी लोग। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। सबसे पहले इसको कॉपी में सॉल्व करें सभी लोग। करिए सभी लोग। हाँ जी। सभी को पोल में आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, जल्दी से। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। सभी का मुझे आंसर चाहिए पोल में, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सब। आपके पास 1 मिनट है। जल्दी आंसर करें सभी लोग पोल में। -2y -1 की गुणा करनी है 2y प्लस z में। हाँ जी, जल्दी से। अभी आधे लोगों का ही आंसर आया है। 1 मिनट और है आपके पास। सभी को पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। पहले कॉपी में सॉल्व करो। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ज्यादा आसान है ये।
पिछले जो मैंने कराया है ना उससे आसान है। बस आपको इतनी मेहनत करनी है कि कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिना सॉल्व करे आंसर मत करो, है ना। आप सोचते हो कि आंखों से देखा और सॉल्व हो गया, ऐसे नहीं होता। आपको कॉपी में सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर करना है पोल में जाकर। सभी लोग आंसर करें जल्दी से पोल में। आपके पास 30 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए। 30 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 50% लोगों का आंसर सही है, 50% लोगों का आंसर गलत। चलिए आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड, जो लोग बच गए हैं जल्दी आंसर करें। लास्ट 15 सेकंड। 22 में से 11 लोगों का आंसर सही है। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, प्लीज ध्यान दें सभी लोग इधर, दोबारा से समझें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में आपसे कहा गया है सी, ओके, सी तो नहीं होगा, सी तो नहीं होगा। देखो इसका मतलब जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उन्होंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। देखो क्वेश्चन है -2y -1, ठीक है, 2y प्लस z। आप देखो ध्यान से, सबसे पहले किसकी गुणा होगी बताओ। सबसे पहले हम अंदर चले, हमें मिला -2y, तो पहले -2y की गुणा कर दो इस पूरे ब्रैकेट में। तो -2y गुणा 2y प्लस z, ठीक है। इसको मैंने लिखा है लाल रंग में। अब क्या बचा? -1। अब इस -1 की गुणा कर दो इस पूरे ब्रैकेट में, तो -1 गुणा 2y प्लस z, ठीक है। अब सिर्फ आप लाल वाले को देखो, पहले मैं लाल, जो ये लाल कलर में लिखा है इसको गुणा करूंगा, फिर जो हरे कलर में लिखा है इसको गुणा करूंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको समझ आए। यहां तक क्लियर है सभी को? पहले ये बताओ मैंने क्या किया है। सबसे पहले किसकी गुणा की है? -2y की इस पूरे ब्रैकेट में, -2y की पूरे ब्रैकेट में, -2y गुणा 2y प्लस z। फिर -1 की पूरे ब्रैकेट में, हमेशा चिन्ह के साथ गुणा करनी है, ये बात ध्यान रखना, हमेशा चिन्ह के साथ। जैसे 2y माइनस का था तो -2y की गुणा होगी, एक माइनस का है तो -1 की गुणा होगी। अब मैं सिर्फ इस रेड वाले को सॉल्व कर रहा हूं, रेड वाला देखो। सबसे पहले अब देखो -2y की गुणा हो रही है इस पूरे ब्रैकेट में, तो पहले मैं किस में कर देता हूं? 2y में, सिर्फ पहले 2y में कर लेता हूं। तो -2y गुणा 2y। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है? देखो पहले गुणा हो गई -2y की 2y में, -2y की 2y में गुणा हो गई। अब मैं यहां पर क्या लिखूं? इसके बाद कोई चिन्ह आएगा ना, वो चिन्ह कौन सा आएगा? जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो यहां पर लग जाएगा प्लस। मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैंने -2y की 2y में गुणा करी, फिर मैं यहां पर क्या आएगा? कोई चिन्ह आएगा ना, कौन सा चिन्ह आएगा? जो ब्रैकेट के अंदर लगा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर प्लस लगा हुआ है तो मैंने यहां पर प्लस लगा दिया। अब इसके बाद ये अभी z भी तो बचा हुआ है, इसमें भी तो गुणा होगी, है ना। अभी मैंने -2y की सिर्फ 2y में गुणा की, फिर यहाँ प्लस था तो प्लस लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? -2y की गुणा कर रहा हूँ z में। अब मैं क्या करूंगा? इसको हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा? -2y की गुणा करूंगा इस z में। किसकी गुणा करूंगा? -2y की z में, तो -2y गुणा z। ये क्लियर हुआ? यहां तक सबको समझ आ गया है? जल्दी बताओ। ये अभी मैं सिर्फ इस रेड 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 वाले को सॉल्व कर रहा हूं, यहां तक समझ आ गया है? ठीक है, अब इसकी इसकी गुणा कर लेते हैं। -2y गुणा 2y कितना होगा? -2y गुणा 2y कितना होगा? जल्दी बताओ। -2y गुणा 2y। अब देखो बीच में गुणा का निशान है, बीच में गुणा का निशान है, तो चिन्हों की भी गुणा होगी, तो चिन्हों की भी
गुणा होगी। बीच में गुणा का निशान है तो इन चिन्हों की भी गुणा होगी। ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस के प्लस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। दो की दो में गुणा करोगे तो 4 आएगा, वाई की वाई में गुणा करोगे तो वाई स्क्वायर आएगा। तो क्या बचा, माइनस का 4y²। अब प्लस है तो प्लस लगा दिया, -2y की z में गुणा, -2y की z में गुणा, किसकी, -2y की z में गुणा। तो बीच में गुणा का निशान है, अगर गुणा का निशान है तो चिन्हों की भी गुणा होगी। ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का है तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, और क्या बचा 2yz। तो यहां पर क्या बच गया, माइनस का 2yz। ठीक है। अब देखो -4y²। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना आए, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना आए, जैसे प्लस और माइनस, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी, और प्लस माइनस की गुणा होने पर क्या आएगा, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस की गुणा होने पर क्या आएगा, माइनस। तो मैं इसको लिख देता हूं पहले, -4y², प्लस और माइनस की गुणा हुई तो -2yz। यहां तक समझ आ गया सभी को, जल्दी बताओ। अभी बस मैंने इतना हिस्सा सॉल्व किया है। कौन सा हिस्सा, -2y की गुणा वाला जो है, अभी बचा हुआ है इतना वाला, इसको भी करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही। यहाँ क्या है, -1, -1 की गुणा होगी 2y में, तो यहां पर मैं लिख देता हूं -1 गुणा 2y। फिर यहां पर अब कोई चिन्ह आएगा, यहां पर अब क्या आएगा, कोई चिन्ह आएगा, और वो चिन्ह मैं कहां से लूंगा, ब्रैकेट के अंदर जो लगा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो यहां पर मैं लगा दूंगा प्लस, यहां पर मैंने लगाया प्लस, यहां पर मैंने लगाया प्लस। अब -1 की गुणा किसमें होगी, z में, -1 गुणा z। तो -1 गुणा 2y, -1 गुणा 2y क्या होगा, -1 गुणा 2y क्या होगा, जल्दी बताओ। -1 गुणा 2y क्या होगा, क्या होगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, बीच में गुणा का निशान है, तो प्लस माइनस माइनस, 2y की एक में गुणा करोगे तो 2y आए, तो क्या बचा, माइनस का 2y। उसी प्रकार यहां पर प्लस है तो प्लस आ गया, -1 की z में गुणा करोगे तो क्या आएगा, आप लोग बताओ। -1 की z में गुणा करने पर क्या आएगा, -z आएगा, क्या आएगा, -z आएगा, तो यहां पर आ गया -z। अब यहां पर क्या बचा, माइनस का 2y, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस और z। यही हमारा आंसर। तो देखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरे को एक साथ सॉल्व करते हुए चलना, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। इस सवाल को करेंगे सभी लोग जल्दी से, और इसको ध्यान से करेंगे, पोल में आंसर करना है इसका भी। प्लीज 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 कॉपी में सॉल्व करो यार, प्लीज कॉपी में सॉल्व करो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कॉपी में सॉल्व करो इनको। करिए, -p² -p की गुणा करनी है 3p+1 में। दो मिनट है आपके पास, या चलो 3 मिनट ले लो, पर सॉल्व करेंगे सभी लोग, मैं वेट कर रहा हूं। ओके, दो लोगों का आंसर आया है, उनमें से एक स्टूडेंट का आंसर सही है, एक का गलत है। आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है खुद को। आप ये बताओ कि अगर 4 × 5 लिखा है तो आप गुणा करोगे, और अगर 4+5 या 4-5 लिखा है तो जोड़ोगे या घटाओगे। वही काम आपको इसमें करना है। अगर बीच में गुणा लगी है तभी गुणा करो, जबरदस्ती गुणा मत करो। अगर बीच में माइनस है या प्लस है
तो देखो चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ो, अलग अलग है तो घटाओ, और उत्तर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। ये काम हम कई महीनों से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का जल्दी से। वेरी गुड, 8 में से 4 का सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का, सभी को सॉल्व करना है। ओके, इस टाइम क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं कोशिश करो कॉपी में सॉल्व करो, और चिन्हों का विशेष ध्यान रखते हुए सॉल्व करें। सारा खेल प्लस और माइनस का ही है इसमें। फिफ्टी फिफ्टी चल रहा है अभी तो स्कोर। जो लोग बच गए हैं जल्दी आंसर करें, 1 मिनट और है आपके पास। एक मिनट और है आपके पास। 15 में से, सॉरी 17 में से, 17 में से 8 लोगों का आंसर सही है, 9 लोगों का गलत है। आखिरी 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड्स, लास्ट 30 सेकंड्स। जो लोग बच गए हैं जल्दी से पोल में आंसर करें। अगर आप पोल में आंसर नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। सभी को पोल में आंसर करना है। सॉरी, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, देखते हैं इसको। क्वेश्चन है -p² -p की गुणा करनी है 3p+1 में। -p² प्लस p, सॉरी प्लस p था, माइनस p की गुणा करनी है। तो यहां पर है माइनस p की गुणा करनी है 3p+1 में। डी 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 आ रहा है। ओके, चलो देखते हैं क्या आ रहा है ना। चलो, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? -p²। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? -p²। तो इसकी गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में। हमें बेसिकली गुणा करनी है ना, तो गुणा हम एक एक करके करेंगे। ठीक है, हम एक एक करके गुणा करेंगे। तो सबसे पहले -p² की गुणा होगी 3p+1 में। इसके बाद क्या है? -p है ना, -p² की तो हो गई। आप अगर ध्यान से देखो, -p² की तो गुणा आपने कर दी है इस ब्रैकेट में से। अब बचा क्या? -p, तो उसकी भी कर दो। तो यहां पर क्या आ जाएगा? -p, और इसकी गुणा किसमें होगी? दोबारा से 3p+1। ओके, समझ में आ गए यहां तक? एक एक करके करेंगे ना गुणा, एक साथ तो कर नहीं सकते। पहले -p² की पूरे ब्रैकेट के अंदर, फिर -p की। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद दोबारा से -p² की होगी पहले 3p में, क्योंकि यहां पर भी गुणा करनी है। तो पहले -p² गुणा 3p। अब यहां पर कोई चिन्ह आएगा, और वो चिन्ह कहां से आएगा? वो आएगा ब्रैकेट के अंदर क्या लगा हुआ है। आपने क्या किया? -p² की 3p में गुणा कर दी। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा कोई चिन्ह, या तो प्लस का या माइनस का। वो हमें कहां से पता चलेगा? आप देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लगा हुआ है? प्लस। तो यहां पर आ जाएगा प्लस। और अब -p² की गुणा कर दो 1 में, यानी -p² गुणा
1। ठीक है, ऐसे ही इसको देखो, यहां पर भी क्या है, माइनस पी की गुणा आप किस में होगी, 3p में, तो माइनस पी गुणा 3p। फिर यहां पर आपको ही चिन्ह आएगा, कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो प्लस आया। अब माइनस पी की गुणा हो जाएगी 1 में, यानी माइनस पी गुणा 1। अब आपको सिंपल गुणाएं करनी है, तो माइनस पी स्क्वायर की 3p में गुणा करने पर क्या आएगा, जल्दी बताओ। माइनस पी स्क्वायर गुणा 3p कितना होगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस की प्लस में गुणा करने पर माइनस आएगा। ठीक है, और पी स्क्वायर की तीन तीन ऐसे का ऐसे ही, और पी स्क्वायर की पी में गुणा करने पर क्या आया, पी की घात 3। ठीक है, ललित स्वामी नाम से जो स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, आप बता देते, मैं पोल और 10 सेकंड रुक जाता। मैंने पोल एंड कर दिया था, इसलिए नहीं इसलिए हट गया होगा। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, -3p की घात 3। ठीक है, मुझे आवाज नहीं है जी, अच्छा डी बोला है, ठीक है, देखते हैं। तो यहां पर क्या है, 3 ऐसे का ऐसे ही। अब p की घात 2 और p की घात 1, टोटल कितने हो गए, p की घात 3। तो यहां पर क्या बचा, -3p की घात 3। ठीक है, प्लस, अब माइनस पी स्क्वायर की 1 में गुणा करोगे तो वही आता है, 1 में आप जिसकी गुणा करते हो एज इट इज वही आ जाता है, तो माइनस पी स्क्वायर आ गया। अब माइनस यहां आ रहा है तो माइनस लगाया, p की गुणा 3p में करने पर क्या आएगा, p गुणा 3p कितना होगा, जल्दी बताओ, p गुणा 3p कितना होगा। p की गुणा p में करोगे तो p स्क्वायर, और ये 3 ऐसे का ऐसे ही, तो 3p स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, 3p स्क्वायर। अब यहां पर प्लस है तो प्लस आ गया, और माइनस पी की 1 में गुणा करने पर क्या आएगा, 1 में आप जिसकी गुणा करते हो वही आ जाता है। 1 में आप 10 की गुणा करते हो तो 10 आ जाता है, 5 की गुणा करते हो तो 5 आ जाता है, 100 की गुणा करते हो तो 100 आ जाता है। इसी तरीके से 1 में जब माइनस पी की गुणा करोगे तो माइनस पी ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया माइनस पी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो माइनस का 3p³ प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर माइनस का 3p स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस पी। अब हमें इनको, अब यहां पर आप ध्यान से देखो, -3p की घात 3। अब माइनस पी स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर कितना होगा, माइनस पी स्क्वायर और -3p स्क्वायर कितना होगा, -4p स्क्वायर होगा ना। वेरी गुड सचिन एंड शिवानी, कितना होगा, -4p स्क्वायर। क्यों होगा -4p स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो 3p स्क्वायर में 1p स्क्वायर जोड़ोगे तो 4p स्क्वायर आ गया। और बड़ा क्या है, 1p स्क्वायर या 3p स्क्वायर, क्या बड़ा है इसमें से, 3p स्क्वायर। उसके साथ क्या है, माइनस है, तो इसके साथ भी माइनस आ गया। तो कितना बचा, माइनस का 4p स्क्वायर और माइनस p। तो हमारा आंसर क्या आया, ये आया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, -3p³ -4p² माइनस। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया था उनका ठीक है। ओके, समझ आ गया सभी को, अगले टॉपिक पर चलें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। तो पिछली क्लास में आप देख सकते हैं, सौरभ जहांगीर, पवित्रा, मुस्कान, गिरीश, राहुल, सचिन कौल, प्रवेश स्वामी, कोमल, प्रियांशु स्वामी, विशाल मलिक, डीजे स्टार गेमर, नेहा रायकवार, यादव हर्ष, राखी, शिवानी, दीपक चौहान, चौहान जी, पुष्पा, भावेश जोटरीवाल, नवीन एंड विनोद कुमार नाम से हैं, भूपेश जांगरा, नरेश कुमार, राहुल कुमार, ऋषभ जांगिड़, सचिन, सोनिया कुमारी। ठीक है, ओके, शबनम, ठीक है, मैं नेक्स्ट उससे ध्यान रखूंगा, आपका नाम शबनम लिख दूंगा। ओके, और भी नाम है आगे, सिकंदर मोरवाल नाम से स्टूडेंट है। ठीक है, तो इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे, जिनके सारे क्वेश्चन सही थे वो है यादव हर्ष और राखी। इन दोनों स्टूडेंट्स के सभी क्वेश्चंस ठीक थे। ठीक है, बाकी 75 वाले वो हैं जिनका एक गलत हो गया था। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं, आप अपने नाम हेलो। देख सकते हो।
हाँ जी, सर जी कमलजीत की जगह मैं लेता हूँ, आप कोमल नाम क्यों लिख रहे हो? अच्छा आपका नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक, ठीक है मैं चेंज कर दूंगा। वो क्या है ना, आपके नाम से ही एक और स्टूडेंट आते हैं तो मैंने शायद उनका नाम इस पे लिख दिया। ठीक है कोई बात नहीं, वो मैं चेंज कर दूंगा। आपका नाम अभिषेक है ना, तो मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट बता देना नो अगर सर। नाम में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है ना, होता क्या है बहुत सारे स्टूडेंट सेम नाम से आ जाते हैं ना, तो उसमें हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने ये देख लिया है, ये आपका रिजल्ट है पिछली क्लास का। बाकी ये रेड कलर में वो है जिन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर पिछली क्लास में नहीं किया। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई द्विपद आ जाए और उसकी त्रिपद से गुणा करनी हो। कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास है ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं, एक तो ए है और एक बी है, तो इसका मैं क्या बोलूंगा? द्विपदीय। और मैं लिख दूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें कितने पद हैं? एक, दो, तीन, इसमें तीन पद हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? त्रिपदीय। तो अगर मुझे इनकी गुणा करनी हो तो कैसे होगी? जैसे अभी तक करते आए हैं वैसे ही करना है, बस हमारा एक एक्स्ट्रा जेड और आ जाएगा। जैसे अभी तक करते हुए आए हैं वैसे ही करना है, बस यहाँ पर एक जेड और आ गया। ठीक है, तो करें। तो इसकी गुणा कैसे करते हैं? तो देखो वही काम हमें करना है, ए प्लस बी की गुणा करनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? ए। तो ए की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में, तो ए गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्लस का बी, तो प्लस का बी और उसकी गुणा कर दो इसमें, तो प्लस का बी गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। वही तो किया मैंने, पहले ए की गुणा करी इस पूरे ब्रैकेट में, पहले ए की गुणा करी इस पूरे में, तो ए गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर प्लस बी की गुणा कर दी इसमें, तो प्लस बी गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, चलो अब फिर से वही काम, पहले ए की गुणा एक्स में, तो ए गुणा एक्स, फिर अंदर प्लस है तो प्लस आया, फिर ए की गुणा वाई में, तो ए गुणा वाई, फिर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो प्लस आया, फिर ए की गुणा जेड में यानी ए गुणा जेड। उसी तरीके से प्लस है तो प्लस लगा दिया, बी की गुणा एक्स में यानी बी गुणा एक्स, यहां पर भी प्लस है तो प्लस लगा दिया, बी की गुणा वाई में यानी बी गुणा वाई, यहां पर भी प्लस है तो प्लस लगा दिया, और बी की गुणा जेड में यानी बी गुणा जेड। तो हमें यहां से क्या मिला? ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम गुणा करते हैं। आया समझ में सभी को? ऐसे ही तो कर रहे थे जैसे पहले कर रहे थे, बस एक जेड एक्स्ट्रा आ गया तो उसकी भी कर दो इनमें गुणा। पहले क्या था? ए प्लस बी की एक्स प्लस वाई में गुणा हो रही थी, पहले हम किसकी गुणा कर रहे थे? ए प्लस बी और एक्स प्लस वाई। तो हम ए की गुणा एक्स में करते थे, ए की गुणा वाई में करते थे, बी की गुणा एक्स में करते थे, बी की वाई में करते थे। अब एक जेड और आ गया, तो जेड में भी कर दो, ए की भी जेड में कर दो, बी की भी जेड में कर दो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पहले ए की गुणा हुई इस पूरे ब्रैकेट में यानी ए गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर बी की गुणा हुई इस पूरे ब्रैकेट में। ठीक है, फिर ए की एक्स में हुई तो ए एक्स, फिर ए की वाई में हुई तो ए वाई, फिर ए की जेड में हुई तो ए जेड। ऐसे ही बी की एक्स में हुई तो बी एक्स, बी की फिर वाई में हुई तो बी वाई, और बी की फिर जेड में हुई तो बी जेड। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये सवाल है, आप लोग करिए इसको सॉल्व। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं हिंट दे देता हूं, सबसे पहले दो वाई की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में, और फिर माइनस एक की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में। करिए, क्या आंसर आता है आपका बताइए। यस, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? इस दो वाई की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में, यानी दो वाई गुणा दो वाई माइनस जेड प्लस एक। उसके बाद दो वाई की तो हो गई, अब क्या बचा? माइनस एक,
तो -1 की गुणा कर दो, किसमें, इस पूरे ब्रैकेट में, 2y माइनस जेड प्लस 1। अब तो आसान हो गया ये, है ना। अब एक एक करके करते हैं, पहले इसको देखते हैं, इतने हिस्से को, फिर देखेंगे इसको। ठीक है, इसको देखो पहले क्या होगा इसमें। पहले 2y की गुणा 2y में, तो 2y गुणा 2y। अब यहां पर क्या चिन्ह आएगा, हमें हमें ये देखना है कि इसके बाद कौन सा चिन्ह आएगा। बताओ कौन सा चिन्ह आएगा इसके बाद, आप ही बताओ। मैंने क्या किया, 2y की 2y में गुणा कर दी, अब मैं यहाँ कौन सा चिन्ह लगाऊं। ओके, सचिन बोल रहे हैं माइनस। बाकी लोग, बाकी लोग बताइए यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा। पहले 2y की 2y में गुणा कर दिया, पर यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा। ओके, शिवानी ने पूरा आंसर ही बता दिया है, वेरी गुड शिवानी। माइनस आएगा ना, क्यों आएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर देखो माइनस लगा है, तो यहां पर भी क्या आ गया, माइनस। ठीक है, अब 2y की गुणा किसमें होगी, z में, तो 2y गुणा z। ओके, अब इसके बाद क्या लगा है, इसके बाद z के बाद क्या है, प्लस, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, प्लस। अब 2y की गुणा किसमें होगी, 1 में, तो 2y गुणा 1। इसी तरीके से इसको देखो, किसको, इसको। तो सबसे पहले -1 की गुणा 2y में होगी। सबसे पहले क्या होगा, -1 की गुणा 2y में, यानी -1 गुणा 2y। अब कौन सा चिन्ह आएगा यहां पर बताओ, ब्रैकेट के अंदर कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस, तो माइनस लगा दो। अब -1 की गुणा किसमें होगी, z में, तो -1 गुणा z। अब कौन सा चिन्ह आएगा यहां पर, अंदर क्या लगा है, प्लस, तो प्लस लगा दो। अब -1 की गुणा किसमें होगी, 1 में, तो -1 गुणा 1। है ना आसान। देखो, जब आप इसको देखते हो ना, मुझे सॉल्व करते हुए, जब मैं सॉल्व करता हूँ और आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको आसान लगता है, लेकिन जैसे ही आप खुद क्वेश्चन में जाते हो तो आपके प्लस माइनस में मिस्टेक हो रही है। उसका सिर्फ रीजन यही है कि प्रैक्टिस की कमी है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो अब करते हैं एक एक करके। 2y गुणा 2y क्या होगा, जल्दी बताइए। 2y गुणा 2y क्या होगा। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। जब मेरे टीचर क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो मुझे लगता था बहुत आसान है, और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाता था मुझसे गलती हो जाती थी। उसका रीजन यही है कि कंसंट्रेट होकर हम क्वेश्चन नहीं करते। यस, वेरी गुड। 4y² 4y², 4y², वेरी गुड। ठीक है, तो 2 की 2 में गुणा होगी तो 4 आया, और y की y में गुणा होगी तो y²। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, 4y²। यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ गया, 2y की z में गुणा करोगे तो 2yz हो गया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया। 2y की 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2y की 1 में गुणा करने पर क्या आएगा, 2y की 1 में गुणा करने पर क्या आएगा, जल्दी बताइए। 2y की 1 में गुणा करने पर क्या आएगा, हाँ जी, 2y ही आएगा। ठीक है, फिर -1 की 2y में गुणा करने पर क्या आएगा, -1 की 2y में गुणा करने पर क्या आएगा, -2y आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आ गया -2y। अब यहां पर माइनस है तो माइनस लग गया। -1 की z में गुणा करने पर क्या आएगा, -1 की z में गुणा करने पर क्या आएगा, जल्दी बताइए। -1 की z में गुणा करने पर, वेरी गुड, -z आएगा। अब यहां पर प्लस है तो प्लस लग गया। अब -1 की 1 में गुणा करने पर क्या आएगा, -1 की 1 में गुणा करने पर क्या आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अब आगे इसको लिख लेते हैं, 4y² माइनस का 2yz। अब देखो, चलो अगले स्टेप में करेंगे, प्लस का 2y माइनस का 2y, माइनस माइनस प्लस का z, प्लस माइनस -1। अब ये चीज मैं आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, फिर बता देता हूँ। जब दो चिन्ह लगातार आते हैं, एक साथ आते हैं, उनके बीच में अगर कोई संख्या नहीं है तो उनकी गुणा हो जाती है। तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया तो z आ गया, फिर प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हुआ और 1 लिख दिया। अब देखो, ये भी 2y है और ये भी 2y है,
ये भी 2y है और ये भी 2y है, लेकिन दोनों के चिन्ह अलग अलग है। इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो ये कट जाएंगे। या आप सिंपल देख सकते हो, 2y माइनस 2y क्या होता है, 0। 2y में से 2y घटाओगे तो 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 4y² माइनस 2yz प्लस z माइनस 1। ये मेरा आंसर है। समझ आया कैसे करना है? ओके शिवानी, आपने भी ये आंसर, वेरी गुड, सेम टू सेम यही आंसर है, एक्सीलेंट। हाँ जी, समझ आया बाकी लोगों को, सभी को? पोल में क्वेश्चन करें तो ठीक है, पोल में क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन आसान है, बस एक चीज की कमी है, वो है आपका कंसंट्रेशन। आप कहीं ना कहीं जाकर आपका कंसंट्रेशन टूट जाता है और आप गलती कर देते हो प्लस माइनस। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पोल में आंसर करना है, पोल में आंसर करना है आपको। ओके करिए। जितनी स्पीड से आप लोग आंसर लगा रहे हो, इतना टाइम इतनी जल्दी हो गया सॉल्व भी? थोड़ा टाइम दो, कॉपी में सॉल्व करो है, और मैं तो नहीं मान सकता कि इतनी जल्दी आपने सॉल्व कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स तो बिना सॉल्व किए बस हवा में आपने आंसर कर दिया। टाइम लगता है सॉल्व करने में, कम से कम 1 मिनट तो उसको सॉल्व करने में लगेगा ही, अगर ठीक से सॉल्व करोगे तो स्टेप बाय स्टेप। लेकिन 5 लोगों के आंसर आ गए, बिना सोचे समझे आंसर दे दिया बस। ये अच्छी बात नहीं है। आपको ट्राई करना चाहिए। और अगर आप ये मानकर बैठ गए हो तो कि हमें तो समझ में ही नहीं आएगा, और छोड़ दिया कि हम समझ ही नहीं रहे, हमें समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर प्रॉब्लम है। तो भाई देखो, जिन्होंने भी तुक्के मारे थे, शुरू के 5 लोगों ने तुक्के मारकर कुछ भी आंसर दे दिया, उनके सबके गलत है। तो सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है 6 में से, क्योंकि उसने टाइम लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसलिए उनका सही है। करिए, आपके पास भरपूर टाइम है, करिए सभी लोग सॉल्व। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी नोटबुक में लिखने की आदत डाल लो। अगर अब आदत नहीं डालोगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। नोटबुक और पेन उठाने की आदत डाल लो, जो बच्चे तुक्के मार रहे हैं, जो आराम से लेट कर क्लास कर रहे हैं। लेट कर क्लास नहीं करनी है, बैठ जाओ, कॉपी ले लो, पेन ले लो, क्वेश्चन लिख लो, उसको सॉल्व कर लो, अभी भी मौका है। ये जो आपको चांस मिल रहा है ना, मैं सच बता रहा हूं, ऐसा चांस हर किसी को नहीं मिलता कि आपको 9th क्लास में आकर आपके पिछली क्लास के बेसिक्स क्लियर कराए जाए। आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि आप 9th क्लास में आ गए हो, लेकिन पिछली क्लास के बेसिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं लाइव क्लास में। बहुत लकी हो आप। सबको ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो 9th 10th में आ जाए और उसको फिर 6th 7th 8th की चीजें पढ़ाई जाए, जिससे 9th में उसके अच्छे नंबर आए। तो इसलिए इस चीज का फायदा उठाओ, मेरी बात मानो, थोड़ा कॉपी लो, पेन लो, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। आपको खुद को अलग बनाना पड़ेगा। अगर आप खुद को अलग नहीं बनाओगे दूसरों से, तो फिर सब एक जैसे हो जाएंगे, फिर क्या फर्क रहेगा उनमें जो क्लास नहीं ले रहे और उनमें जो क्लास ले रहे हैं।
तो कुछ तो अपने आप को अलग बनाओगे तभी आपको कुछ मिलेगा लाइफ। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, अपने आप को अलग बनाना पड़ेगा। और अलग आप तभी बना पाओगे जब क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करोगे, पढ़ाई करोगे। हाँ जी, 17 में से 7 लोगों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। 5 लोग तो ऐसे थे शुरू में, 6 लोग जिन्होंने क्वेश्चन ही नहीं किया, डायरेक्ट आंसर कर दिया, सॉल्व भी नहीं किया, डायरेक्ट ऐसे ही आंसर कर दिया। हाँ जी, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपके पास आखिरी 30 सेकंड है। लास्ट 30 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। 15 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो ये क्वेश्चन था आपका, जिसमें आपको गुणा करनी थी y+1 की y+z-2 में। ठीक है, सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है? y। सबसे पहले आपको कौन दिखा? y। तो पहले y की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में। अगले पेज पर कर लेते हैं। y+1 की गुणा होनी है y+z-2 में। ठीक है, सबसे पहले आपको कौन दिखा? y। तो इस y की गुणा करो पूरे ब्रैकेट में, पहले तो बीच में गुणा है, तो y गुणा y+z-2। हाँ, ए सही आंसर है। इसके बाद क्या है? +1। तो +1 की गुणा करो अब इस पूरे ब्रैकेट में, तो +1 गुणा y+z-2। अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले y की गुणा y में, तो y गुणा y, फिर बीच में क्या लगा है? प्लस, तो प्लस आ गया। फिर y की गुणा z में, यानी y गुणा z। फिर बीच में क्या लगा है? माइनस, तो माइनस आ गया। फिर y की गुणा 2 में, तो y गुणा 2। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? बताइए, सबको समझ आ गया है यहां तक? कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? जल्दी बताइए सभी लोग। ठीक है, इसके बाद क्या है? +1। इसके बाद क्या है? +1, यानी अब इस 1 की गुणा अंदर होनी है। तो पहले मैं क्या करता हूं? 1 की गुणा किसमें करूंगा? y में, यानी प्लस का 1 गुणा y। फिर क्या है? प्लस है तो प्लस लगाया। 1 की गुणा फिर z में, 1 गुणा z। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाया। फिर 1 की गुणा 2 में, यानी 1 गुणा 2। तो यहां से हमें क्या मिला? y गुणा y क्या होता है? y² प्लस y गुणा z क्या होता है? yz माइनस y गुणा 2 क्या होगा? 2y प्लस 1 गुणा y क्या होगा? y प्लस 1 गुणा z क्या होगा? z माइनस 1 गुणा 2 क्या होगा? 2। समझ में आया सभी को? सबसे पहले y गुणा y, तो कितना होता है? y²। फिर उसके बाद प्लस का निशान, y गुणा z yz, फिर माइनस का निशान, y गुणा 2 2y, फिर प्लस का निशान, 1 गुणा y y, फिर प्लस का निशान, 1 गुणा z z, फिर माइनस का निशान, और 1 गुणा 2 2।
ओके, इसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या बचा? वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। जल्दी से मुझे बताओ, -2y प्लस वाई कितना होगा? माइनस का 2y और प्लस वाई कितना होगा? बताइए। -2y प्लस वाई। सचिन, फिर वही बात आ गई, आप गुणा क्यों कर रहे हो? आपको गुणा कहाँ, मतलब गुणा का निशान कहाँ है इसमें? मुझे ये बताओ, गुणा का निशान आपको कहीं दिख रहा है इसमें? सचिन, आपको कहीं गुणा का निशान दिख रहा है? जब गुणा का निशान है ही नहीं तो आप गुणा क्यों कर रहे हो? आपको किसका निशान दिख रहा है यहाँ पर? प्लस का। एक तो प्लस का दिख रहा है और एक माइनस का दिख रहा है। अगर मैं इसके बीच में गुणा लगा देता, मान लो यहाँ गुणा लगा देता, तब मैं इनकी गुणा कर देता, लेकिन गुणा तो है ही नहीं, एक माइनस एक प्लस है, तो अब इनको जोड़ना है या घटाना है, वो कौन तय करेगा? वो इनके चिन्ह तय करेंगे। ये माइनस का चिन्ह है, इसके साथ प्लस का चिन्ह है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है। और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। तो 2y में से y घटाओगे, 2y में से y घटाओगे तो क्या आया? y। अब 2y बड़ा है या y बड़ा है? y बड़ा होता है या 2y? 2y बड़ा होता है ना। अरे एक y है और एक इसका दुगना है y का, तो दुगना बड़ा होगा या अकेला बड़ा होगा? दुगना बड़ा होगा। वो माइनस का है तो यहाँ पर माइनस लग गया, तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस का y। तो माइनस का 2y प्लस y क्या बचा? माइनस का y। आगे क्या है? प्लस का z माइनस का 2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2। वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2, यही था। प्लस का है, सॉरी, वाई जेड यहाँ पर प्लस का है तो प्लस आएगा, सॉरी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, सभी को क्लियर हो गया है? कोई डाउट? सर डाउट तो बहुत सारे हैं, है ना। देखो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो आपको लगता होगा सर बहुत आसान है, और जब आप करते हो सॉल्व तो अटक जाते हो। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। होमवर्क में आपको मैं ये क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, तो आपको क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब अटक रहे हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जिनके डाउट्स हैं वो लोग जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।